नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। तो आज हम बात करेंगे आपके अपने शहर की मुख्य खबरों। आपको क्या क्या सुविधा चाहिए वो बताओ। हमारे को सुविधा एक तो सरकारी बस और एक प्राइवेट ये बाहर सिटी के अंदर लग रही है ना, तो ये बस अंदर चाहिए। इस बस की वजह से हमारी दुकानदारी अच्छी चलेगी। और दूसरी बात, ये बार 15 दिन पहले ना बस से यहाँ से चली गई तो सवारी बहुत परेशान हुई। एक घंटा तक एक सवारी यहाँ बैठ के गई है। टीआई साहब ने बस यहाँ पे लगा रखी थी, तो टीआई साहब के जाते खाटू और वो बसें वापस चले गई। ये टेम्पो भी वहाँ पर वापस चले गए थे। पहले यहाँ बसें और टेम्पो लगते थे क्या? हाँ, बसें और टेम्पो लगते थे। टीआई साहब ने लगा के गए हैं। लगा के बाद में से यहाँ पर दुकानदारी अच्छी चलने लग गई थी, बहुत ही बढ़िया दुकानदारी चल रही थी। उसके बाद में साहब खाटू साहब चले गए, वहाँ पर व्यस्त हो गए, थोड़े बिजी हो गए। उसके बाद में ये बसें और टेम्पो वापस चले गए थे वहाँ पर। तो यहाँ पर सवारी एक घंटे तक परेशान होके गई है। हमारे पास एक घंटा 2 घंटा कम 10 20 30 सवारी वापस स्टैंड के ऊपर गई है। परेशान हुई। अब आपको यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? और एक पानी की और एक बाथरूम की व्यवस्था है। जो बस वाले सवारी आती है ना, उनको भी परेशानी नहीं हो, कोई बात की दिक्कत ना हो, ना ठेले वाले की कोई दिक्कत, लेडीज भी रहो तो उसको परेशानी नहीं हो। वहाँ से हटाने से आपको परेशानी हुई या यहाँ हमारा फायदा हुआ है। वहाँ से हटाने से नानी गेट के पास से हटाने से हमारा बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ है। हमारे पैसे भी बचे हैं, हमारी मजदूरी वो बलदारी वगैरह कराते थे दुकान वाले, वो भी बची है। और 10-12 हज़ार रुपये, किसी के 12 हज़ार लेते, किसी के 10 हज़ार रुपये लेते, किसी के 9 हज़ार रुपये लेते थे, किसी से 15 हज़ार रुपये भी लेते थे। वो सारे बच गए। जो वो आदमी 50 आदमी वहाँ पर जो परेशान थे ना नानी गेट के अंदर, वो आदमी 50 के 50 यहाँ पर है। यहाँ पर आपको शिफ्ट करने में कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत ही टीआई साहब का हमारे पास धन्यवाद है। जो ठेले लग रहे हैं उनके बारे में उनको इधर लाना है। वो 10 ठेले लग रहे हैं। जो दुकान वाले 10 ठेले को उनको ना टारगेट बना रखा है। 10 ठेले वाले को जो सारे विधायकों के पास भेजते हैं और ऊंचे पोस्ट वाले के पास भेजते हैं, टीआई के पास भी भेजते हैं। टीआई के पास पग भी पड़े हैं, झूठी पग पड़ रहे हैं। वो 10 आदमी परेशान हो रहे हैं। यहाँ 50 आदमी लगा रखे हैं नानी के ये राय जी के कुएं के पास। ये परेशान नहीं हो रहे, इनको रोजगार मिल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या 10 आदमी को अभी आपने कहा वहाँ हमारे पैसे बच रहे, पैसे किस चीज के बच रहे हैं आपके? वहाँ से जो पैसे लेते थे ठेला लगाने दुकानदार, म्यूनसिपालिटी की रोड और पैसे लेते हैं। वो कौन पैसे कौन लेते थे? दुकानदार लेते थे पैसे। दुकानदार नानी गेट के दुकानदार पैसे लेते थे हमसे। कितने रुपए लेते थे एक से? कोई 9 हज़ार, कोई 12 हज़ार, कोई 15 हज़ार रुपये लेते थे, ऐसे लेते थे। दुकान में बैठा ना वो 30 हज़ार रुपये महीने के दे रहे, दुकान में बैठा। अब दुकान के किराए में लेके 15 दिन टीआई साहब गए हैं ना वहाँ पर खाटू श्याम के, जब तो वो ठेले के अंदर माल बेच रहे थे। और वो टीआई साहब का पता चल गया कि टीआई साहब आज आ गए, जो सब दुकानों के अंदर शिफ्ट हो गए। जो दुकानों के अंदर 20-20 हज़ार रुपये, कोई 15 हज़ार रुपये ऐसे किराए के दे रहे हैं। इतने दिन। क्या नाम आपका? मेरा नाम तौफीक नाम है। और वो इतने दिन तो ना दुकानों के अंदर माल नहीं बेचे थे, ठेले लग रहे थे ना उस टाइम पे, जब तो वो दुकानों के अंदर माल नहीं बेचे, ठेले हटते दुकानों के अंदर माल बेचने लगे। लक्ष्मणगढ़ 20 मार्च 2025। मोदी विश्वविद्यालय लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 20 मार्च को स्वामी तानसेन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाद का आयोजन किया गया। इसमें लक्ष्मणगढ़ और सीकर के प्रमुख मीडिया प्रतिनिधियों को नए सत्र की योजनाओं की जानकारी दी गई। मोदी विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज ने देश भर के विद्यार्थियों को 12वीं की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा ने बताया कि इस वर्ष से विश्वविद्यालय स्थानीय अभिभावकों के अनुरोध पर 1 से 12वीं तक के डे स्कूल की शुरुआत कर रहा है, ताकि स्थानीय छात्राएं भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सके। मोदी विश्वविद्यालय के विशाल 265 एकड़ के कैंपस में विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, फोरेंसिक साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी एवं बायोमेडिकल साइंस आदि उपलब्ध हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज, रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद पुरोहित, डीन, मोदी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती चारू शर्मा, ऑनलाइन डायरेक्टर डॉक्टर रेवा मिश्रा, डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा, पीआरओ राजीव सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सीकर आकाश इंस्टीट्यूट सीकर में गुरुवार को सीकर के मीडिया कर्मियों के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही आकाश सीकर में क्राउन कोर्स को लॉन्च किया गया, जिसका मूलभूत उद्देश्य स्टूडेंट को तनाव से दूर रखना है। अधिक जानकारी देते हुए आकाश राजस्थान रीजनल डायरेक्टर श्री अखिलेश दीक्षित ने बताया कि गत वर्ष आकाश ने स्टूडेंट्स की मूलभूत समस्याओं को समझते हुए इंसेंटिव प्लस कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट को हर छोटी से छोटी समस्याओं पर तुरंत समाधान मिल सके।
और वह निरंतर अपनी पूर्ण क्षमता से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। इंसेंटिव प्लस कोर्स के कारण ही आकाश का प्रत्येक स्टूडेंट तनाव मुक्त रहा और आगामी परीक्षाओं में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सम्मिलित होने जा रहा है। आकाश सीकर 12वीं पास फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए 2 साल का एक क्राउन कोर्स लॉन्च कर रहा है, क्योंकि अमूमन यह देखा गया है कि फ्रेशर विद्यार्थी 1 साल से कम समय में 11वीं और 12वीं के सिलेबस को ठीक तरह से नहीं कर पाते और प्रेशर में आ जाते हैं। इस प्रेशर की वजह से नीट परीक्षा में ना तो सेलेक्ट हो पाते हैं या MBBS सीट हासिल नहीं कर पाते। क्राउन कोर्स में 12वीं पास फ्रेशर स्टूडेंट्स को पहले साल सिर्फ 11वीं का सिलेबस पूर्ण रूप से आकाश सिस्टम के अनुरूप कराया जाएगा और अगले वर्ष दिवाली से पहले 12वीं का सिलेबस पूर्ण करवाकर उनके पास 5 महीने का समय उपलब्ध होगा, जहां स्टूडेंट्स अपनी पूर्ण क्षमता के साथ रिवीजन, AIATS टेस्ट और एक्सपर्ट के साथ निरंतर प्रैक्टिस कर पाएंगे और एक शानदार और सिस्टमेटिक तैयारी के साथ नीट परीक्षा में बैठेंगे। दीक्षित ने बताया कि आकाश राजस्थान की सभी 16 ब्रांचों में यह कोर्स उपलब्ध होगा। इस कोर्स की फीस अन्य नियमित कोर्स की 2 साल की फीस से कम रखी गई। सर्व समाज द्वारा मेवाड़ राज परिवार के सदस्य महाराणा प्रताप के वंशज श्री जी हुजूर स्वर्गीय अरविंद सिंह जी मेवाड़ को आज कल्याण जी मंदिर में श्रद्धांजलि दी गई। कल्याण धाम के व्यवस्थापक रवि प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस दौरान धर्मगुरु सनातन रत्न महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि मेवाड़ राज परिवार के सदस्य HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन अरविंद सिंह मेवाड़ का 16 मार्च 2025 को लंबी बीमारी के दौरान 81 साल की उम्र में निधन हो गया। ये राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज थे। इस दौरान पूर्व जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टर ईश्वर सिंह राठौड़, महावीर पुरोहित, राजवीर सिंह, सुरेश पारिक, गिरधारी सिंह, राधेश्याम पारिक, संजय कौशिक, गोपाल कृष्ण माथुर, जयपाल सिंह तारपुरा, पार्षद गोपाल शर्मा, रवि प्रधान, मनीष मुवाल, एडवोकेट महेंद्र सिंह फैनिन, सुल्तान सिंह मंडावरा सहित सैकड़ों सर्व समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीकर व्यापार संघ ने सौंपा ज्ञापन। सीकर व्यापार संघ के अतिरिक्त कलेक्टर सीकर भावना शर्मा को ज्ञापन दिया। सीकर के ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष चंद्र राहड़ के सराहनीय कार्य को देखते हुए सीकर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार एवं अतिक्रमण को हटाकर सीकर शहर के वासियों को जाम लगने से छुटकारा दिलाया तथा खाटू श्याम मेले में भी इन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। अतः जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर इनका कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। सीकर व्यापार संघ के संस्थापक राधेश्याम पारिक, कार्यकारी अध्यक्ष हरिराम मील, मुख्य संरक्षक मदन प्रकाश मावलिया, महामंत्री कैलाश स्वामी, गणेश सोनी ने ज्ञापन सौंपा। तो शहरी समाचार में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ भी रहिए। धन्यवाद।